ओके, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सेक्शन 234A, 234B और 234C की चर्चा की थी। 234C हमारा चल रहा था एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट का। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि एडवांस टैक्स का मतलब होता है पे एज अर्न, जैसे कमाओ वैसे चुकाओ। मतलब सर प्रीवियस ईयर का टैक्स वैसे तो आपको असेसमेंट ईयर में देना होता है, पर अगर आपका ज्यादा टैक्स बनता है तो क्यों ना आप हमें प्रीवियस ईयर में ही थोड़ा थोड़ा देते रहें, ताकि हमारे भी काम आता रहे, आपका भी काम चलता रहे, आपके ऊपर एक साथ लास्ट में बर्डन ना आए। ठीक है, हमने कहा ओके कोई बात नहीं सर, दे देंगे। कैसे देना है वो बता दीजिए। तो कहा कि अगर आप 44AD वाले हो, 44ADA वाले हो, ठीक है, तब तो आप एक काम करो, एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दो 15 मार्च को 100% एडवांस टैक्स, जितना भी टैक्स बनता है उसका 100%। और अगर आप 44ADA वाले नहीं हो, नॉर्मल एसएससी हो, तो फिर आपको साल में 4 किस्तों में एडवांस टैक्स पे करना है, जिसमें पहली इंस्टॉलमेंट 15 जून को, दूसरी 15 सितंबर को, तीसरी 15 दिसंबर को और चौथी 15 मार्च को ड्यू होगी। राइट, ओके। ड्यू अमाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एस्टिमेटेड इनकम निकाली जाएगी 15 जून को, और उसका जो भी टैक्स बनेगा उसका 15% आपको पे करना है। दूसरे इंस्टॉलमेंट में 45% तक पे करना है, तो 45% माइनस जितना ऑलरेडी दे चुके हैं उतना ड्यू हो जाएगा। तीसरे इंस्टॉलमेंट में 75 तक पे करना है, तो 75% निकालेंगे नई एस्टिमेटेड इनकम का, और पुराना जितना टैक्स पे किया वो लेस कर देंगे। राइट, और चौथी इंस्टॉलमेंट में 100% पे करना है। तो 15, 45, 7500 ऐसे बोलते हैं, पर उसमें से जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं उसको हमें लेस कर देना होता है। राइट, ओके। उसके बाद बात आई थी शॉर्टफॉल की, तो उसमें हमने कहा कि पहली इंस्टॉलमेंट में हमें थोड़ी रिलीफ दी गई है कि 15% की जगह 12 या उससे ज्यादा किया तो भी आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, और दूसरी इंस्टॉलमेंट में 36 या उससे ज्यादा भी पेमेंट कर दिया तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। राइट, ओके। फिर बात यह आई कि सर अगर हमने फिर भी शॉर्टफॉल रहा तो क्या रहेगा, तो फिर भी शॉर्टफॉल रहा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए 1% पर मंथ 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे में भी सेम लगेगा, तीसरे में भी सेम लगेगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 1% पर मंथ 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसका। शॉर्टफॉल को 100 रुपीज के फ्रैक्शन को इग्नोर करके लेंगे हम, ये बात मैंने आपको बता दी। ओके, बता दीजिए वहां अब यहां तक कोई दिक्कत है आपको तो बोल दीजिए, फिर इसमें कुछ बातें मुझे और बतानी है। नो डाउट सर। अब इसमें कुछ बातें और समझते हैं और उसके बाद अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। सुनिए, एक पॉइंट इसमें ये समझने वाला है, एक पॉइंट इसमें ये समझने वाला है एडवांस टैक्स के केस में, कि अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कई तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कई तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें सिंगल इनकम दे रखी है। सिंगल इनकम का मतलब सेम इनकम पूरे साल की। और एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें डिफरेंट इनकम दे रखी है। अब डिफरेंट इनकम का सीन क्या है ये आप समझिए, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर कोई ये कहे कि सर मैं एडवांस टैक्स कम पे कर दूंगा और बाद में एट द ईयर एंड ये कह दूंगा कि मेरा एस्टिमेट गड़बड़ हो गया, तो ये बात चलेगी नहीं। आप वो जो इनकम असेस्ड होगी फाइनल, उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे वो आपका। ठीक है, आप ऐसा बहाना नहीं मार सकते कि मेरा एस्टिमेशन गड़बड़ था, समझ गए। पर दो इनकम ऐसी हैं जिनका एस्टिमेशन नहीं हो सकता, जिनका एस्टिमेशन पॉसिबल नहीं है, उनको भी पता है। उन्होंने कहा भैया कोई कैपिटल गेन इनकम। कौन सी इनकम? कैपिटल गेन इनकम। भैया आप घर बेचने के सोच रहे थे, ग्राहक ढूंढ रहे थे, अब ग्राहक कब मिलेगा किसी को पता थोड़ी है। 15 जून निकल गई, 15 सितंबर निकल गई, फिर ग्राहक मिला और वो बिक गई एसेट, तो आपको थोड़ी पता थी कि यार ये मेरी एसेट बिक जाएगी। तो 15 जून को आप पे नहीं कर पाए कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स। ठीक है, कैजुअल इनकम, लॉटरी लग गई आप। अब लॉटरी लगने का भी पता नहीं होता पहले से। तो बोला क्या, इस नेचर की जो इनकम है ना, इस नेचर की जो इनकम है, इन इनकम के ऊपर, इन इनकम के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये मानते हुए कि आपको पहले से पता नहीं था। बाकी इनकम में आप ये नहीं कह सकते, बिजनेस इनकम में आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो अंदाजा नहीं था, ये अचानक से हो गई। हाँ, कोई पहली टाइम, इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई बिजनेस या आपने अचानक से नया स्टार्ट किया, नया सोर्स ऑफ बिजनेस, समझ रहे,
जो रेगुलर बिजनेस चल रहा है उसमें नहीं, एडिशनल सोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मान लीजिए आज का डेट है 13 जुलाई, आज मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या 15 जून वाली इंस्टॉलमेंट में मुझे इसका टैक्स देना होगा क्या, बताओ? आज मैं अगर नो कोई सर। स्टार्ट कर देता हूँ, तो इज इट पॉसिबल टू गिव टैक्स ऑन 15 जून? नो। तो बोला गया फर्स्ट टाइम, चलो ये भी लिख देते हैं, न्यू सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो बोला कि भैया इन तीनों में ऐसा है कि आपको पहले से पता नहीं था कि इनकम होगी, तो आप एक काम कीजिए, जिस दिन ये इनकम अराइज होती है उसके अगली इंस्टॉलमेंट में उसका टैक्स पे कर दीजिए, मतलब अगले इंस्टॉलमेंट में उसको कंसीडर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, आज ही मुझे इनमें से कोई इनकम हुई, ठीक है, आज मुझे इनमें से कोई इनकम हो जाती है, 15 जून की इंस्टॉलमेंट जा चुकी है, अब आने वाली इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर में मुझे इसको कंसीडर कर लेना है, मतलब जो मेरी एस्टिमेटेड इनकम होगी उसमें मुझे इन इनकम को जोड़ लेना है। ठीक है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, उनमें मैं इसका टैक्स पे कर दूंगा, क्योंकि मैं नई इनकम का 75%, नई इनकम का 45, नई इनकम का 100 लूंगा, तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। ओके, अब साल के आखिरी में असेसिंग ऑफिसर के सामने मैं बैठा हूं, और वो मुझे ये कह सकता है क्या कि भैया जून के इंस्टॉलमेंट में आपने इनका टैक्स नहीं भरा, हम आप पे इंटरेस्ट लगाएंगे, बताइए कह सकता है क्या? नहीं, नहीं कह सकता। नो सर। हाँ, अगर मैं बीएनपी इनकम पे टैक्स नहीं भरता, मान लीजिए मेरी कोई नॉर्मल बीएनपी इनकम होती, मैं कहता कि सर अंदाज नहीं था मुझे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इनकम हो जाएगी क्या, तो इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया, मैंने बाकी पेमेंट इसमें कर दिया, क्या वो उसमें मेरे से मांगेगा कि 15 जून वाली इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट दो? यस सर। रेगुलर इनकम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, समझ गए? तो ये एक चीज ध्यान रखनी है। अब इसका जो बोलो, कोई बोल सर एक 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 पूछना था। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वो क्यूरेटेड बॉक्सेस बनाती है, गत्ते के बॉक्सेस, ठीक है सर। उसकी हर साल 2-2.5 के बीच में रेवेन्यू रहता था, मतलब सेल रहती थी टोटल, और उस हिसाब से कुछ प्रॉफिट होता था, वो अपना टैक्स वैक्स भरता था, ये एडवांस टैक्स एंड एवरीथिंग। अभी तो ये क्या है, लोकल लोगों को सप्लाई कर रहा था वैसा सब इनकम। उसने ट्राई कर रहा था कि यार वो एलजी कंपनी, वर्लपूल और इन सब से विप्रो के टाइप हो जाए, हो गया उसका टाइप। इस 6 महीने, मतलब 6 महीने बचे थे, उसका टाइप हो गया। तो अब उसकी जो इनकम इंक्रीज हुई एकदम से 1.5 करोड़ ऊपर चली गई रेवेन्यू। अब वो कैसे असेस करेगा, मतलब इट इज द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे दो, ऐसा नहीं है, वो अच्छा, अपने इंटरेस्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, हालांकि वो इस एक्सेप्शन में नहीं है, बट रीजनेबल है, तो वो आपको एक्चुअली हर चीज जस्टिफिकेशन के ऊपर होती है। आप जस्टिफाई कर देंगे तो वो मानना ही पड़ेगा, असेसिंग ऑफिसर कहाँ जाएगा। ओके सर। कहने का मतलब बहाने बना के नहीं बच सकते, आप कहते नहीं सर बिजनेस तो चल रहा था, मुझे पता नहीं था, मेरा अंदाज गड़बड़ था, ऐसे नहीं चलता। बोलिए, क्लियर है? सर कैपिटल गेन के केस में ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि जैसे हमने कोई एसेट सोल्ड कर रहे हैं हम लोग, डील तो पहले से स्टार्ट हो जाती है, तो पता तो होता ही है कि हाँ भाई हमारी डील साइन हो जाएगी, लेकिन वो डील आफ्टर कुछ टाइम में डील, मतलब 1-1.5 महीना डिले हो जाती है डील होने में, उसका फिर असेसमेंट बाद वाले नहीं, में करेंगे क्योंकि वो या देखो पहले? एक्चुअली एओ को नहीं पता होगा ना कि आपकी डील कितने टाइम से चल रही थी, आप उसको जाके थोड़ी बताओगे कि हमारी डील पहले से चल रही थी। नहीं, उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन सर जैसे रजिस्ट्री वगैरह होने में और में, तो इनके तो प्रूफ होते हैं ना सर, इन चीजों के तो प्रूफ रहता है ना, रजिस्ट्री होने में टाइम लग प्रूफ जाता तो है एक दोनों बात में। बताओ, सुनो मेरी बात, रजिस्ट्री तुम्हारी बात चल रही थी किसी से अप्रैल में, ठीक है, तुम्हारी रजिस्ट्री हुई जुलाई में, ओके, अब एओ तुम्हें बोलेगा कि तुमने जून में टैक्स क्यों नहीं भरा, कैसे बोलेगा एओ, किस चीज को देख के बोलेगा, रजिस्ट्री को देख के, रजिस्ट्री तो जुलाई में हो रखी है, तो वो क्यों बोलेगा जून की? एडवांस। क्या, अरे तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, कहाँ से बोलेगा? कैपिटल गेन बताया ना, होने के बाद की बात है। ओके सर। एडवांस तो सारे एडवांस चल रहे हैं, समझ गए? हमें वो केस समझने हैं जिनमें एओ को पता होता है और वो हमें बोलता है कि क्यों नहीं भरा, ऐसे केस नहीं समझने जिसमें हमें पता है एओ को नहीं पता। हम थोड़ी आगे से बोलेंगे कि देख भाई मैंने ट्रांजेक्शन तो पहले कर लिया था, टैक्स मैंने बाद में भरा, बोल क्या करेगा, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। ओके, अब सुनिए, अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है,
वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि कई लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। अगर आपको कोई स्पेशल इनकम वो देगा, जस्ट लाइक लॉटरी, एलटीसीजी एक्सेट्रा, तो वो उस पर डेट देगा, क्योंकि डेट नहीं देगा तो हम पूरे साल में लेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल में लिखा है फिर कि बिजनेस इनकम है 4 लाख रुपए, एलटीसीजी है 2 लाख रुपए, बस इतना ही लिखा है, तो हम तो पूरे साल लेंगे इसका टैक्स। हमें थोड़ी पता है एलटीसीजी कब हुआ है, उसमें आप अजम्पशन मत लगा देना कि वी अज्यूम दैट एलटीसीजी इज अराइज ऑन मार्च, ऐसे मत लिख देना। हमें कुछ पता ही नहीं, हमें तो सीधा बोला ये इनकम है तो लगा देंगे हम टोटल, समझ गए? ओके, तो इस केस में आपको एक बार ही टैक्स निकालना है। आप 6 लाख पे टैक्स निकालेंगे, ध्यान से सुनना, इनकम चेंज नहीं हो रही, पूरे साल सेम पड़ी है, तो आप 6 लाख पे टैक्स निकालेंगे। इस टैक्स का 15%, इस टैक्स का 45%, इस टैक्स का 75% और इस टैक्स का 100%, समझ गए? अब अगर इतना इतना हम सब में पे करेंगे तो डबल ट्रिपल टैक्स हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे क्या बोल जाता है, ऑलरेडी पेड माइनस ऑलरेडी पेड माइनस ऑलरेडी पेड, समझ रहे हो? इंक्रीमेंटल अप्रोच चलती है ना, 45 तक पे करना है, जितना पे कर दिया वो कम कर लो, 75 तक पे करना है, जितना कम कर दिया पे कर दिया वो कम कर दो, समझ गए? तो ऑटोमेटिक 100% पे पहुंच जाएगा मामला। अब यही क्वेश्चन चेंज कैसे हो जाता कि मान लीजिए वो यहाँ लिख देता कि सर ये इनकम तो 10 नवंबर को हुई है, इनकम कब हुई है? 10 नवंबर को। तो अब आपको टैक्स 2 बार कैलकुलेट करना पड़ता, पहले 4 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ता और फिर 6 लाख पे कैलकुलेट करना पड़ता, राइट? तो पहली इंस्टॉलमेंट जो 15 जून की है, दूसरी जो 15 सितंबर की है, ठीक है, इन दोनों इंस्टॉलमेंट के लिए तो 4 लाख वाला टैक्स मायने रखेगा, और जबकि इन दोनों के लिए 15 दिसंबर और 15 मार्च के लिए आपका ये टैक्स मायने रखेगा, इसलिए आपको 2 बार टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलिए, आई बात समझ? यस सर। अब इसके टैक्स का 15% लेंगे आप, इसके टैक्स का 45% लेंगे और माइनस ऑलरेडी पेड। अब इसके टैक्स का 75% लेंगे और माइनस ऑलरेडी पेड, और इसके टैक्स का 100% लेंगे माइनस ऑलरेडी पेड। तो अगर कोई डेट वाइज इनकम आ जाए तो ऐसे आपको कर देना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस सर। अब सुनिए और आराम से समझते जाइए एक एक पॉइंट। देखो ऐसे समझते जाओगे तो आई होप, मुझे लगता है कि बहुत आसान होता है चीजों को करना, बट अगर आप उसको ध्यान नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं या जवाब नहीं देंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अब इसमें एक चीज और नहीं डाल देते हैं वो परेशान करने के लिए, वो डाल देते हैं टीडीएस। ये जो टीडीएस कटा हुआ है, तो आपको ध्यान देना होगा कि टीडीएस कौन सी इनकम पे है, क्या इससे रिलेटेड टीडीएस है या इससे रिलेटेड टीडीएस है, समझ रहे हैं? मान लीजिए इससे रिलेटेड होता, किससे? एलटीसीजी से, एक बार के लिए फॉर एग्जांपल एलटीसीजी से होता, तो जब मैं यहाँ की लायबिलिटी निकालूंगा, यहाँ का टैक्स निकालूंगा, तो क्या लेस टीडीएस करूंगा? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने इनकम में तो वो इनकम ली नहीं, टीडीएस कटा है, तो दैट्स व्हाई उसका टीडीएस हम क्लेम नहीं कर सकते। पर यहाँ पे जब मैं टैक्स निकालूंगा तो टीडीएस लेस कर दूंगा, क्योंकि टीडीएस क्लेम कर सकता हूं मैं। ये बात समझ में? यस सर। लास्ट पॉइंट और सुन लीजिए, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर इनकम दे रखी है हमें 8 लाख और बोला कि चारों इंस्टॉलमेंट बताओ, बस सीधा बोला 4 इंस्टॉलमेंट बताओ, क्या करें भाई बताइए? क्या इसका टैक्स निकाल दें हम? यस। उस टैक्स का 15% निकाल दें? यस। उसका 45%? यस। उसका 75%? यस। उसका 100%? यस। और ये नहीं दे रखा कि कितना पेमेंट हुआ, ये नहीं दे रखा, तो हमें अजम्पशन फिर यहाँ लेनी पड़ती है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट जब ड्यू हुई होगी उसने पहले का पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया होगा। बताइए हाँ या ना? और कोई अजम्पशन ले सकते हैं क्या हम कि उसने 5 किया होगा, 25 किया होगा? ऐसे थोड़ी मान सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इतना मान सकते हैं कि सर ऑन टाइम भरेगा तो ये हमसे पूछा इंस्टॉलमेंट बताओ, तो हम तो उसको ये बताएंगे ना कि भैया तुम ऑन टाइम भरोगे तो पहली में तुझे 15 देना है, दूसरे में 45 देना होता है, 15 तूने दे दिया होगा तो मुझे 30 और देना है।
तीसरी में तुझे 75 देना था, 45 तो तूने दे दिया होगा, या देना ही है तुम्हें पहले, तो वही 30 और देना। 100 में से 75 तुमने ऑलरेडी दे दिया होगा, तो तुम्हें 25 और देना है। तो इन दैट केस 15, 30, 30, 25 हो जाता है। पर आप ऐसे मत कीजिएगा, आप 15 लिखिएगा, यहाँ पे 45 लिख के 15 लेस कीजिए, या 75 लिख के 45 लेस कीजिए, और या 100 लिख के 75 लेस कीजिए, ऑटोमेटिक आंसर भी आ जाएगा और आपका एक ही पैटर्न चलेगा, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बोलिए, आई बात समझ? यस सर। अब सर यहाँ पे डेट दे देता है इसी क्वेश्चन में कि सर 15 जून को 6,000 पे किया, ठीक है, और बीच में 20 जून को 2,000 और पे कर दिया, फिर 15 सितंबर को 9,000 पे किया, फिर 15 दिसंबर को 12,000 पे किया, ऐसे डाल दिया। तो अब ठीक है, अब तो हमारे पास क्या है, सारी डेट्स हैं और पेमेंट्स हैं। तो हम पहले इंस्टॉलमेंट में कहेंगे जब 15% ड्यू, मान लीजिए 1,00,000 टैक्स है, एक बार मैं 1,00,000 टैक्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहूंगा सर 15,000 ड्यू है। दूसरे इंस्टॉलमेंट में कहूंगा 45,000 ड्यू है, पर कितना पेमेंट कर चुका है, देखो 15 जून, 20 जून, ये दोनों पेमेंट हो चुके हैं ड्यू वाले में। तो ड्यू वाले में मैं कहूंगा 8,000 का पेमेंट हो चुका है, तो 8,000 लेस करके मैं कहूंगा 37,000 ड्यू है। बोलो सही कह रहा हूँ क्या? 15 सितंबर को 37,000 ड्यू हो रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है। अब शॉर्टफॉल निकालने के लिए ध्यान रखना, वो आप बोलोगे ये भी तो कम करो, ये अभी कम नहीं होगा, ड्यू में थोड़ी कम होगा, ये शॉर्टफॉल के लिए कम होगा कि 37,000 पे करना था पर आपने कितना पे किया, 9,000 किया, 28,000 का शॉर्टफॉल। आई बात समझ में? पहली इंस्टॉलमेंट में 15,000 पे करना था, आपने 6,000 पे किया, तो पहली इंस्टॉलमेंट में 9,000 का शॉर्टफॉल। बताइए, दोनों इंस्टॉलमेंट में ड्यू और शॉर्टफॉल दोनों समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके। अब तीसरी इंस्टॉलमेंट आई है, तीसरी में सर 75%, मतलब कि 1,00,000 का 75%, 75,000 देना था, पर कितना दे चुके हो 15 दिसंबर से पहले? तो सर 6,000 दे दिए, 2,000 दे दिए, 9,000 दे दिए, बोलिए क्या टोटल 17,000 दे दिए? यस सर। यस, 17 दे दिए, तो कितना ड्यू रहा? 58। यस। अब 58 में से आपने दिए सिर्फ 12,000, तो शॉर्टफॉल हो गया आपका 46,000, राइट। एंड आखिरी इंस्टॉलमेंट में आपका ड्यू था 1,00,000 माइनस 17, 12, 29,000, तो 71,000 का ड्यू था क्या आपका? चेक करो। आखिरी इंस्टॉलमेंट में 71,000 रुपये ड्यू था क्या? 71,000। यस सर। और पूरा ही शॉर्टफॉल है, कोई पेमेंट नहीं है। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। ओके। एक पॉइंट और लास्ट, चीजें समझते जाओ। अब यहाँ पे 1% 3 महीने का लगेगा, यहाँ पे भी 1% 3 महीने का लगेगा, यहाँ पे भी 1% 3 महीने का लगेगा, और यहाँ पे 1% 1 महीने का लगेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए इसके 37,000 ड्यू थे ना, तो इसने 15 सितंबर को 9,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है, बचा 28,000। ये 28,000 अगर इसने 16 सितंबर को पेमेंट कर दिया होता, ठीक है, तो इस पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगता? ये 1% वाला, ये 28,000 इसने अगले दिन पेमेंट कर दिया। सर रिपीट कीजिए एक बार। 28,000 रुपए जो 15 सितंबर को ड्यू थे, उन्होंने वो पेमेंट अगले दिन 16 सितंबर को पे कर दिया, तो इस इंस्टॉलमेंट में जो हम 3 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे थे, वो कितने महीने का लगेगा? 1 महीना या 3 महीना? बोलिए।
जी बोलो भाई, नहीं पता? सिर्फ नेवी ने जवाब दिया है 3 महीने, 1 month से। तो 3 महीने, 3 मंथ का ही लगेगा ना, क्योंकि हम 1 बीच में मंथ का कैसे कैलकुलेशन कर ही लगेगा? नहीं है, कैलकुलेशन कर ही नहीं है, सीधी कैलकुलेशन आगे वाली इंस्टॉलमेंट में होगी, इसलिए पूरे महीने का लगेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ये हो गया आपका 234C कंप्लीट। डाउट है तो नहीं है किसी को कोई डाउट? ओके, अब सुनिए आगे। अब बात कर रहे हैं हम 234B की। ए पढ़ चुके हैं हम ना, 234A पढ़ चुके हैं। 234B सुनिए, ये भी बात करता है लोअर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं सुनिए। ये कहते हैं कि सर शुरुआत होती है प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 से। प्रीवियस ईयर यहाँ पे खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 को, और असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से, और ये चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पहली इंस्टॉलमेंट देनी थी 15 जून को, दूसरी 15 सितंबर को, तीसरी 15 दिसंबर को, और चौथी 15 मार्च को। राइट, आपने जो लोअर पेमेंट किया, जो कम पेमेंट किया, उसका इंटरेस्ट यहाँ का आप यहाँ ले लेते हैं, यहाँ का आप यहाँ से कैलकुलेट 3 महीने का कर लेते हैं, फिर यहाँ 3 महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर यहाँ 1 महीने का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 234C जो है वो इसको कवर कर देता है। ठीक है, सी 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 सी, इसका मतलब 234C सेक्शन ने आपके प्रीवियस ईयर एंड होने तक का इंटरेस्ट ले लिया क्या आपसे? जो पेमेंट आपने कम किया था उसने प्रीवियस ईयर एंड होने तक का पूरा टैक्स इंटरेस्ट ले लिया आपसे। यस सर। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टिल अभी तक आपका एडवांस टैक्स बाकी हो, आपने पेमेंट ना किया हो, हाँ। तो उसके लिए आगे के पीरियड पे टैक्स कौन लगाएगा? मान लीजिए आपने पे यहाँ किया, एक्चुअल में पेमेंट यहाँ होगा, इस पे टैक्स कौन, इंटरेस्ट कौन लगाएगा? सी का पावर तो सिर्फ मार्च तक है, इस पे इंटरेस्ट लगाने के लिए 234B आता है। राइट, इस पे इंटरेस्ट लगाने के लिए 234B आता है, जैसे हम लगाएंगे। ठीक है, अब कैसे लगाएंगे? अब यहाँ पे जो हमने टैक्स कम पे किया है उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक कि हम तो शुरू से कम दे रहे थे, यहाँ भी कम थे, यहाँ भी कम थे, यहाँ भी कम थे, तो वो तो हमारा डिफॉल्ट है। एक ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सर इंस्टॉलमेंट तो सारी सही दे रहे थे, पर 15 मार्च से 30 मार्च के बीच हमारा थोड़ा सा इनकम में फ्लक्चुएशन हो गया, या उसकी वजह से हमारा टैक्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हो सकता है। हमने तो 15 मार्च तक ही तो कैलकुलेट किया था, बाद में तो एस्टिमेट किया था, तो सर उसमें हमारा थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है काम। तो इसके लिए बोला गया कि देखिए, अगर आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, जो कि यहां से चालू होगा, सिर्फ इंस्टॉलमेंट मत मानना, यहां से चालू होगा और यहां तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि 15 मार्च लास्ट डेट है तो 15 मार्च के बाद एडवांस टैक्स नहीं होता। प्रीवियस ईयर में कभी भी पे करो वो एडवांस ही होता है। राइट, तो इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक आपने जितना भी टैक्स पे किया है वो सारा टैक्स, जैसे मान लीजिए आपको 31 मार्च को पता चल गया कि अरे यार अपन ने तो एडवांस टैक्स कम दिया है, तो आप 31 मार्च को जमा कर दीजिए, वो एडवांस टैक्स ही कंसिडर होगा। राइट, तो 15 मार्च वाली इंटरेस्ट से तो नहीं बच पाएंगे आप, पर 234B से बच जाएंगे। तो 234B क्या कह रहा है कि आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, अगर वो लेस देन 90% ऑफ असेट टैक्स, असेट टैक्स का मतलब जितनी इनकम फाइनलाइज हुई है उसका टैक्स, अगर 90% से कम है तो 234B लगेगा, वरना 234B नहीं लगेगा। समझ गए? कि अगर आपके अंदाज में 2-4-5% ऊपर नीचे है तो हम कंसीडर करेंगे उसको। 15% से कम हुआ, सॉरी 10% से भी ज्यादा का डिफरेंस हुआ तो कंसीडर नहीं करेंगे, अदरवाइज इट्स ओके। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, और एक एग्जाम्पल डाल देता हूं मैं। आपका टोटल टैक्स बनता था 1 लाख रुपए, टोटल टैक्स इज ₹1 लाख। ओके,
तो उसका 90% मतलब 90,000। अब आपने अगर 92 पे किया तो 234 भी नहीं लगेगा, ठीक है। 91 किया तो 234 भी नहीं लगेगा, 90 किया तो भी चलेगा। और अगर आपने 89,000 पे किया तो 234 भी अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ गए। अगर आपने 89 पे किया तो 234 भी अट्रैक्ट हो जाएगा, समझ गए। यस सर। अब 234 भी अट्रैक्ट हो गया, तो शॉर्टफॉल निकालो, क्योंकि शॉर्टफॉल के बिना तो हम कैसे पता करेंगे इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगाना है। तो शॉर्टफॉल के अंदर अब आप कितना लिखोगे बताओ, 1,000 रुपए या 11,000 रुपए, ये बताओ। शॉर्टफॉल कितना होगा, 1 लाख का टैक्स था टोटल, आपने पे किए 89,000, शॉर्टफॉल कितना, 1,000 या 11,000? सर अगर हम इसको देखते हैं तो 1,000 होना चाहिए। नहीं, 11,000 होगा। सेम कल बताई थी 12% जो पहली किस्त में बोला था, उसमें भी ठीक बोला था कि 12% इज जस्ट फॉर अट्रैक्ट और नॉट अट्रैक्ट। कैलकुलेशन तो सर हम ये बोल रहे हैं ना इसमें कि एडवांस टैक्स, लोअर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स तो हमारा जो था 90% ऑफ असेस टैक्स था ना, नहीं, किसने या कहा? पूरा ही है? अरे सर एडवांस अभी भी मैं 90% ऑफ गलत वो, समझ रही हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, सुनो, हाँ आप गलत समझ रहे हो। एडवांस टैक्स इज योर टोटल टैक्स। एडवांस टैक्स ऐसा थोड़ी है कि एडवांस टैक्स का 90% टैक्स, ऐसा थोड़ी होता है। टोटल टैक्स ही एडवांस होना चाहिए। हमने क्या बोला था, 100%। यहाँ पे क्या लिखा था इस इंस्टॉलमेंट में, 100%। यहाँ पे 100% हो जाना चाहिए। 100% लाइबल है हम तो, पर हमको हम्म, ये माफ करने के लिए बोला था कि ठीक है, अगर एस्टिमेशन में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो कोई बात नहीं, आप 90 से ऊपर कर दोगे या 90 या 90 से ऊपर कर दोगे तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। बट अगर आप डिफॉल्ट ही कर रहे हो तो फिर तो हम तो पूरे पे चार्ज तो करेंगे फिर ना। पूरे पे चार्ज करें। ओके सर। तो तो शॉर्टफॉल सर भी एक चीज ये बताइए, जैसे ना अभी कोई सैलरी ना कोई एम्प्लॉय है, कोई सैलरी वाला पर्सन है, अब उसका हम लोग ना उसका असेसमेंट कर रहे हैं। अब उसका असेसमेंट कर रहे हैं, उसका टैक्स लायबिलिटी हमारे को पता है, उसकी सैलरी के बेस पे हम निकाल लेंगे। तो उसका हम लोग हर हर मतलब तीसरे महीने पेमेंट करते हैं क्या रियलिटी में? क्योंकि जरूरत ही मैंने नहीं, इसको नो नीड, जरूरत ही नहीं उसको एडवांस टैक्स की। सर टीडीएस कटता है इसलिए ही ना। बस, हाँ टीडीएस कट जाए। कल अमन ने पढ़ा था ना, टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए, और कौन सी, आफ्टर टीडीएस टीसीएस। तो पहली बात तो सैलरीड एम्प्लॉय की तो होती नहीं है, क्योंकि उसका तो पूरा टीडीएस कटता है। पूरा टीडीएस कटता है। तो फिर हल्का फुल्का 2-4 हजार का बनता भी है तो लाइबल नहीं है। ठीक है सर। और बोलिए भाई। और कोई? चलो, तो ये हो गया भाई शॉर्टफॉल। अब शॉर्टफॉल के बाद सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। कब से, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कब से, बताओ कब से लगना चाहिए? 234B का इंटरेस्ट कब से लगना चाहिए? 1 अप्रैल से। वेरी गुड, 1 अप्रैल 2021, मतलब असेसमेंट ईयर की पहली तारीख, ऐसे बोल सकते हैं। 2, कहां तक? कहां तक? एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स, यस, ठीक है। अगर ये पीरियड मान लीजिए 4 महीने और 2 दिन लेट होता है तो क्या होगा, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 5 महीने। 5 महीने, बिल्कुल ठीक है, डन।
देखो अब एक चीज और बताऊं मुझे, थोड़ा सा इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना। अभी तक ठीक है, इसमें और कोई चेंज नहीं है, ये हो गया है पूरा। मैं तो कुछ और एडवांस बात करता हूँ, इससे भी एडवांस बात करता हूँ। और वो क्या है, सुनिए। यहाँ पे मेरा ईयर खत्म हुआ, यहाँ पे मैंने रिटर्न भरी अपनी, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे रिटर्न भरी अपनी, और रिटर्न भरी तो रिटर्न के साथ मैंने यहाँ तक का इंटरेस्ट भी पे कर दिया। किस्सा खत्म। यहाँ पे मैंने 234 ए बी सी जो भी भरना था सब भर दिया। अब मेरी इनकम स्क्रूटनी में आ गई, उन्होंने कहा सब स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी की, और यहाँ पे डेट फाइनलाइज हुई, और यहाँ पे मेरी इनकम बढ़ा दी। मैंने तो भरी 6 लाख की इनकम, उन्होंने कर दी 8 लाख की इनकम। तो बताइए कि मेरा टैक्स कैसे निकलेगा? क्या मेरा इन सब का 8 लाख का टैक्स निकलेगा या 6 लाख का ही रहेगा? ये तो जरूरी नहीं है कि ना एस्टिमेशन सही हो, तो आपने तो अपने अकॉर्डिंग सही करा है ना। पर आपने छुपाई है ना इनकम, या आपने 6 लाख की रिटर्न भरी, जाहिर सी बात है 6 लाख के हिसाब से आपने टैक्स भरा। ठीक है, 6 लाख की इनकम और 6 लाख के हिसाब से आपने क्या करा, टैक्स भरा। और उन्होंने फाइनल किया नहीं भैया आपकी इनकम 6 लाख नहीं 8 लाख है, और ऑर्डर पास हो गया। तो जाहिर सी बात है ये सारी कैलकुलेशन भी किससे होगी, 8 लाख से होगी ना। तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, वो अपने हिसाब सर से इसमें कैलकुलेट। ये सीन होता है क्या, एक तो जैसे आपने बोला छुपाई है, एक डिस्कशन चल रहा था, वो कह रहा था कैपिटल इनकम है, एक कह रहा है बिजनेस इनकम है, तो लंबा केस चलता रहा फिर जाके डिसाइड हुआ। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो होगा ही, कैलकुलेट होगा ही। ओके सर देना एडिशनल 2 लाख सर चाहिए। सर जी बोलो। इसमें इनकम एस्केपिंग ऑर्डर आएगा क्या, या फिर स्क्रूटनी से होगा? ये तो जरूरी नहीं है ना, वो तो कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस तरीके से एड ऑन हुआ है। अगर ऐसी इनकम है जो आपने छुपाई बाद में उनको पता चली तो वो इनकम एस्केपिंग होगा। स्क्रूटनी हुई तो स्क्रूटनी में तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कोई एक्सपेंसेस आपने अलाउ किया था उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। वो हो सकता है 143(3) हो सकता है 144 हो सकता है 147 हो सकता है 153A हो, ऐसे बहुत सारे असेसमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप 8 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, और जितना आपने पे कर दिया वो लेस हो जाएगा, और उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए? वो ऑलरेडी पेड में आ जाएगा ना आपका, जो भी आपने पेमेंट कर रखा। तुषार कह रहे हैं सर 31 मार्च तक एडवांस टैक्स 80,000 है, और टीडीएस 10,000 है, और टोटल टैक्स 1 लाख है। एडवांस टैक्स 80,000 है। नहीं टैक्स लाइबिलिटी निकालो ना, टीडीएस तो पहले ही कम कर दोगे ना आप। अरे टीडीएस तो पहले ही कम कर दोगे। तुषार मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया मेरा, मैं पहले तो वो पूछ रहा हूँ। पहले तो मैं उसका जवाब चाहता हूँ। ऑफिस से लेट आया था तो क्या हुआ, ऑफिस में फोन नहीं चलाते? और मैंने तो 1 तारीख को भी मैसेज किया था तुमको, कुछ 3 तारीख को भी मैसेज किया था। तीन तारीख के बाद ऑफिस से घर नहीं आए क्या? मिल लिया था, हाँ मिल लिया था, मिलने के बाद भी क्या हुआ?
जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, तो प्रोफेशनल बनो। सिर्फ कोर्स करने से प्रोफेशनल नहीं होता है इंसान। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, तो प्रोफेशनल बनो, समझ गए? मैसेज कर दिया, मैसेज का कोई जवाब नहीं है। ऐसे क्लाइंट के साथ डील करोगे बाद में, क्या भैया ठीक है, फोन थोड़ी उठाएंगे हम तुम्हारा। समृद्धि बोल रहे हैं स्कूल वाले का स्टडी भी करवा दो। हाँ करवा देंगे बेटा। चलिए, हाँ जी, क्या बोल रहे थे? क्लियर है वो? चलिए, ओके। हाँ, एक चीज और पूछनी थी, एक बार वो ऊपर वो चार्ट दिखा ना, डेट वाला जो आपने बनाया था, चार्ट बनाया था, खूब सारे बना दिए। वो जो जिसमें आप बोल रहे थे स्क्रूटिनी हो जाएगा और ये। तो सर मान लो टैक्स भर दिया, 1 महीने बाद उसने बोला कि यार तेरा तो टैक्स ज्यादा बनता है। अब डिस्कशन चल रहा है, केस हो गया, सब कुछ चलता जा रहा है, और वो फाइनल डिसीजन 3-4 महीने बाद आया, ठीक है सर? तो मैं जो अब टैक्स जो इंटरेस्ट भरूंगा वो 3-4 महीने बाद तक आएगा, उस टाइम तक भरूंगा। अगर मैंने ये सोचा कि यार इसने बोला ज्यादा बन रहा है, मैं अभी पे कर देता हूँ और अब लड़ाई कर लेता हूँ इनसे यार वापस। बैकग्राउंड में नॉइज जा रहा है किसी का और माइक ऑन है क्या किसी और का? हाँ, अब बोलो सर। तो अब उसने मुझे असेसिंग ऑफिसर ने बोला मेरे टैक्स भरने के 1 महीने बाद कि यार तेरा टैक्स ज्यादा बन रहा है। मैंने सोचा कि यार मैं अभी पे कर देता हूँ जितना भी और बनता है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट। अब मैं इन लोगों से लड़ता हूँ कि यार मेरा कायदे से नहीं बनता, तो मैं बच जाऊंगा उस चीज से, क्योंकि मैं पहली पे कर तो पेमेंट से मतलब है, आप पेमेंट जब करोगे तब तक की कहानी। और फिर वो रिटर्न तो करेंगे ना सर मेरा? हाँ, रिफंड अगर मैं जीत गया, बिल्कुल। ठीक है। और बोलिए भाई। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इन द फॉलोइंग केसेस। 3 केस दे रखे हैं, ए लिमिटेड एंड बी। आगे लिखा है ऑल्सो स्टेट इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 140A। अब ये क्या है, तो ध्यान से सुनिए क्या है ये अभी जो हम केस की बात कर रहे थे वही केस है, पर एडवांस टैक्स वाले में ना होके अभी फिलहाल केस में है ये रिटर्न फाइलिंग वाले में। ठीक है, देखिए हमने रिटर्न लेट भरी, अब रिटर्न लेट भरी तो क्या होगा, रिटर्न लेट भरी तो इसका मतलब हो गया कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब हम जब रिटर्न भरेंगे तो हम 140A लगाएंगे, मतलब कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स। क्या हम हमारे हिसाब से जो भी लेट पेमेंट लेट इंटरेस्ट बनता है वो निकाल देंगे? हमारे हिसाब से जो इंटरेस्ट बनता है वो लगा देंगे क्या? यस सर। मेरे हिसाब से 2 महीने लेट हुआ है तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगा दूं,
अब कौन सी इनकम पे लगाओ? जाहिर सी बात है, जितनी इनकम हमने शो करी है उसी पे लगाएंगे हम, जितनी इनकम रिटर्न में दिखाई है उसी पे तो लगाएंगे हम, क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमारी इनकम वही है। समझ पा रहे हैं? 31 जुलाई को रिटर्न भरनी थी मुझे और मैंने भरी 30 सितंबर को, तो क्या 2 महीने का इंटरेस्ट हो गया, अगस्त सितंबर? यस सर। तो मैंने 30 सितंबर को सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में टैक्स प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट ये पे कर दिया, और उतनी इनकम पे तो भरूंगा ना जितनी इनकम मैंने रिटर्न में शो करी। मैंने दिखाई 5 लाख, तो 5 लाख का टैक्स और 5 लाख के टैक्स का 2 महीने का इंटरेस्ट, ये मैंने रिटर्न फाइलिंग का टैक्स भर दिया। बोलो जी, आवाज समझ में आ गई? अब असेसमेंट हुआ, स्क्रूटनी हुई या कोई भी असेसमेंट हुआ, तो 143(3) हो सकता है स्क्रूटनी, 144 हो सकता है बेस जजमेंट, 147 हो सकता है रीअसेसमेंट, 153A हो सकता है जिसको हम सर्च बोलते हैं, रेड इनकम टैक्स की, वो हो सकते हैं। ये हमारा कंप्लीशन हुआ, ये हमारा कंप्लीशन हुआ नवंबर में, मान लीजिए ये हमारा कंप्लीशन हुआ नवंबर में, और नवंबर में इन्होंने कहा कि आपकी इनकम 5 लाख नहीं है, आपकी इनकम 7 लाख है। ठीक, कोई बात नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो हमसे इंटरेस्ट चाहते हैं अंडर सेक्शन 234A, क्या वो 5 लाख पे लेंगे या 7 लाख पे लेंगे? 7 लाख पे लेंगे। अब पीरियड क्या होगा? पीरियड क्या होगा? 2 महीने या 4 महीने? पीरियड क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना। 4 महीने का। और बोल दीजिए, कोई बोलना चाहता है तो। आंसर इज 2 months। आंसर इज 2 months। वाई? आप ये देखो डिफॉल्ट क्या है। एडवांस टैक्स वाले में डिफॉल्ट अलग चीज थी, यहाँ पे डिफॉल्ट अलग चीज है। डिफॉल्ट क्या है? रिटर्न ना भरना। रिटर्न कितने महीने लेट भरी है? 2 महीने। 2 महीने लेट भरी है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट कैसे लगा दोगे? आप 2 महीने का अमाउंट बदल सकते हैं कि आपने 5 लाख के हिसाब से निकाला, हम 7 लाख के हिसाब से निकाल लेंगे, वो तो समझ में आती है बात। पर आप टाइम कैसे बढ़ा सकते हो? मैंने 4 महीने लेट रिटर्न थोड़ी भरी। यस सर। समझ रहे हो बात को? तो डिफॉल्ट देखो कि डिफॉल्ट क्या है। रिटर्न नहीं भरना डिफॉल्ट है, तो जिस दिन रिटर्न भर दी उस दिन डिफॉल्ट तो खत्म हो गया। आई बात समझ में? तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस पीरियड का 7 लाख का इंटरेस्ट निकाल देंगे, 7 लाख का टैक्स, उसका इंटरेस्ट जो भी होता है वो निकाल के, और ये जो हमने भर दिया ऑलरेडी रिटर्न में भर दिया ना हमने, वो लेस कर देंगे। मान लीजिए यहाँ आते हैं 500 रुपए और हम कहते हैं 200 तो हमने भर दिए, तो ठीक है 300 रुपए और पे कर दो। समझ गए बात? तो वो लोग निकालेंगे अपने हिसाब से, अपनी जो इनकम वो जो फाइनलाइज करेंगे उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे। हमने निकाला होगा हमारी रिटर्न इनकम के हिसाब से। डिफॉल्ट सेम पीरियड रहेगा, डिफॉल्ट का चेंज नहीं होगा पीरियड यहाँ पे। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब दूसरा केस इसमें और ले लो कि मान लो ये बंदा रिटर्न भरता ही नहीं, ये रिटर्न भरता ही नहीं आप, है ना, इसने रिटर्न भरी नहीं आप। ठीक है, अब रिटर्न नहीं भरी तो क्या इसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा होगा? नहीं। रिटर्न नहीं भरी तो वो भी नहीं भरा। अब वो नहीं भरा तो इसका असेसमेंट हुआ होगा, जैसे बेस जजमेंट हुआ होगा मान लीजिए, वो हुआ नवंबर में। तो अब इस बार इसके ऊपर इनकम तो यही रहेगी जो कि वो फाइनलाइज करेंगे यहाँ पे, और इस बार पीरियड कितना हो जाएगा बताओ? सर इस बार 4 मंथ इस बार 4 महीने हो जाएंगे। जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस दिन कंप्लीशन हुआ उस दिन ही आपकी रिटर्न फाइल मानी जाएगी।
असेसमेंट होना ही कि रिटर्न मानी जाएगी, इस बार 4 महीने लग जाएंगे। आगे बात समझ में? चलिए, तो आज तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, कल करेंगे इस क्वेश्चन को। आप चाहो तो घर पे एक बार ट्राई करके देख लेना, बाकी मैं कल करवा दूंगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सर वो केस स्टडी डिस्कस नहीं करेंगे क्या? इस स्टडी में आपकी वैसे क्लास लूंगा, शॉर्ट में आपको समझा देंगे कैसे स्टडी।